हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न इन कॉमर्स। पिछली क्लास में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक क्वेश्चन किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। ये दो क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। ओके, हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू लर्न इन कॉमर्स। देखिए, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सारा बताया, जिसमें सारे पूरा फॉर्मेट बताया। फॉर्मेट के अलावा उसके सारे अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, उस एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, और एक क्वेश्चन कराया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। लेकिन आज मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ इसके अंदर एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन के साथ एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, क्वेश्चन है ये जिसमें आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सिर्फ एक सेकंड वाला फॉर्मेट आपको बनाना है। क्या क्या गिवन है? देखो, मशीनरी गिवन है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, पेटेंट्स हैं, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट्स हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन की एडजस्टमेंट है, एक पेटेंट्स की, इन्वेस्टमेंट्स की। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिसको हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स के अंदर एक एक करके, वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे मशीन की। अब मशीन के साथ इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अलावा एक एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। एक आपको मशीन अकाउंट गिवन है और एक एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दोनों का अकाउंट बनाते हैं। ये मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 5,50,000। इसको आप अकाउंट में डालो। देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,50,000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,50,000। ये डाल दिया मशीन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरीके से इसके नीचे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 1 लाख और 1,20,000। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आपको ओपनिंग बैलेंस इस तरफ डालना है, बाय बैलेंस पीडी, और क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ डालना है, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर, और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर। अब इसको डालने के बाद आपको एडजस्टमेंट देखनी है कि पूरे साल में एक मशीन थी 50,000 रुपये की, विद इट्स एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000 वॉज सोल्ड फॉर 20,000। 50,000 की मशीन पर 25,000 का डेप्रिसिएशन लगा और उसको 20,000 में बेचा। तो कहानी ये बनती है कि 50,000 की चीज़ में अगर 25,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो वो 25,000 का वैल्यू बच गई। उस 25,000 को आपने 20,000 में बेच दिया, मतलब 5,000 का लॉस हो गया। अब क्योंकि हम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें ऐसा करना है, ये जो 25,000 का डेप्रिसिएशन है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इस मशीन सोल्ड के ऊपर, इसको आपने दो जगह ट्रांसफ़र करना है। एक बार आप दिखाओगे इस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर टू मशीन के नाम से 25,000 और एक मशीन अकाउंट में बाय एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000। इस एडजस्टमेंट यानी कि अगर हम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो आपको जो मशीन बेचते हैं उसका डेप्रिसिएशन दोनों साइड्स पर, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ आपको ट्रांसफ़र करके छोड़ देना और कुछ नहीं करना। तो जिसका भी अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे मशीन और डेप्रिसिएशन अकाउंट का अकाउंट बना रहे हैं तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग डालने के बाद उसका कुछ नहीं करना। इसी तरीके से ये जो एडजस्टमेंट थी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, इसको यहाँ पर डेबिट साइड पर डालकर उसको मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डालना है 25,000 रुपये। तो इसको एक बार डाल के यहाँ पे ख़त्म कर देना है। अब देखो, 50,000 की मशीन थी जिसमें 25,000 का डेप्रिसिएशन लग गया और उसकी वैल्यू बच गई 25,000, जिसको बेच दिया है 20,000 में। तो इसको बाय बैंक अकाउंट 20,000 करके बाय लॉस जो हमारा आ रहा है 5,000 रुपये, वो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो कर देंगे। अगर हम ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे होते तब हम इस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहीं पे दिखाते, फिर सेल दिखाते, फिर लॉस दिखाते, प्रॉफिट होता तो इस तरफ आ जाता। ओके, तो ये पहली एडजस्टमेंट थी कि 50,000 की मशीन जिस पर डेप्रिसिएशन 25,000 का था, वो 25,000 पे हमने दोनों तरफ डाल दिया। अगर ये नीचे डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बन रहा होता तो हम उसको एक ही तरफ डालते, खाली मशीन अकाउंट में, और फिर उसको एक बार हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ले जाते। लेकिन अब क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया है तो जिसकी वजह से ये 25,000 हमने दो जगह डाल दिया। अब इस 25,000 को हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कहीं शो नहीं करना। 50,000 की चीज़ में अगर 25,000 डेप्रिसिएशन लग गया, उसकी वैल्यू बच गई 25,000, जिसको बेच दिया 20,000 रुपये में, तो 20,000 का सेल दिखाकर बाकी 5,000 का लॉस दिखा दिया। ओके, अब इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये क्लोज़ करके टोटल देखा हमने तो ये टोटल आ रहा है 6 लाख, और 6 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो 1 लाख रुपये आपका एक बैलेंस निकल रहा है। ये बैलेंस इस तरफ निकलता है, ये निकलेगा टू बैंक यानी कि परचेज़। अब ये ध्यान रखना, मशीन अकाउंट में
अगर इस तरफ बैलेंस निकलता है तो परचेज़ या प्रॉफिट निकल सकता है, और उस तरफ निकलेगा तो डेप्रिसिएशन, सेल या लॉस निकल सकता है। अब इस तरफ अगर परचेज़ हमने माना, आप कहेंगे प्रॉफिट क्यों नहीं आ सकता? जब किसी चीज़ को बेचने पर ऑलरेडी लॉस हो चुका है तो उसी चीज़ को बेचने पर प्रॉफिट तो हो नहीं सकता। तो किसी ट्रांजेक्शन के अंदर सेल और प्रॉफिट, सेल पर प्रॉफिट या लॉस दोनों नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट नहीं आ सकता, यहाँ सिर्फ परचेज आएगा 1,00,000 रुपये का। तो इस तरीके से 1,00,000 रुपये का हमारी एडजस्टमेंट चलेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। इधर से हमने टोटल किया, ये बन रहा है 1,45,000, और 1,45,000 में से 1,00,000 माइनस करके जो बैलेंस बचेगा ये 45,000 आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, जो हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन के नाम से शो करेंगे। ये हो गया मेरी पहली एडजस्टमेंट मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की। दूसरी एडजस्टमेंट है पेटेंट्स की। पेटेंट्स के लिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2,00,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,20,000, और इसमें लिखा हुआ है पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000 एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो कुछ तो राइट ऑफ कर दिया 60,000 रुपये के, और कुछ बेच दिए 10,000 के प्रॉफिट पे। अब दो चीज़ें गिवन है, इसके लिए पेटेंट्स काउंट देखो कितना बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 2,00,000 और क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000। इसके लिए पेटेंट्स अकाउंट बनाते हैं। तो पेटेंट्स का ओपनिंग बैलेंस डाला 2,00,000 और क्लोजिंग बैलेंस डाला 1,20,000। उसमें कह रहे हैं कि 60,000 रुपये आपने राइट ऑफ कर दिए, तो जो राइट ऑफ कर दिया वो लिख दिया बाय पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 60,000, और बाकी जो कह रहे हैं 10,000 प्रॉफिट बेचा है। अब 10,000 प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया था मशीन के लिए कि प्रॉफिट इस तरफ आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ डाल दो 10,000 रुपीज़। अब टोटल कर लो, टोटल आ रहा है 2,10,000। 2,10,000 में से ये और ये माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो आपकी सेल हो जाएगी 30,000 की। तो कहानी ये बनी है, ये बैलेंस ही फिगर आई है आपकी कि 2,00,000 के पेटेंट्स थे जिसमें से 60,000 तो राइट ऑफ कर दिए, वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अगर 2,00,000 में से 60,000 राइट ऑफ कर दिया, आपके बच के 1,40,000। अब 1,40,000 में से 120 बचे हुए हैं, इसका मतलब ख़त्म कितने हुए हैं 20,000। 20,000 ख़त्म हुए हैं, जिसको कह रहे थे कि 10,000 प्रॉफिट बेचे हैं, तो कितना का बेचा होगा 30,000 रुपये का, वो 30,000 रुपये की सेल निकल आई। तो ये इस तरीके से स्टोरी बनी पेटेंट्स की राइट ऑफ की और सेल और प्रॉफिट की। अब इसको एक एक करके हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालेंगे, लेकिन पहले एडजस्टमेंट्स कर लें। एक एडजस्टमेंट आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 5,00,000, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के शुरू में जो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स थी उसका 40% आपने 10% प्रॉफिट है बेच दिया। तो 40% इन्वेस्टमेंट्स आपने 10% प्रॉफिट है बेची है। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स थी 2,50,000। 2,50,000 की ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट थी और क्लोजिंग बैलेंस आपका इन्वेस्टमेंट्स का था 5,00,000। ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इसको कुछ डाल के कुछ नहीं करना। अब वो कहते हैं कि इसका जो 40% है, माने 2,50,000 का जो 40% है वो बनता है 1,00,000, ठीक है ना। 2,50,000 का 40% बनता है हमारा 1,00,000 रुपीज़। अब वो कह रहे हैं 1,00,000 को 10% प्रॉफिट है बेचा है, तो मतलब 10,000 प्रॉफिट है बेचा, तो 10,000 का प्रॉफिट दिखा दिया और 1,10,000 की सेल दिखा दी। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 2,50,000 में से 40% इन्वेस्टमेंट्स बेच दी, 40% इन्वेस्टमेंट बेचते 1,00,000 की, और 1,00,000 को आपने 10,000 प्रॉफिट बेचा है, मतलब टोटल सेल होगी 1,10,000 रुपये की। तो 1,10,000 की सेल दिखा दी बाय बैंक अकाउंट के नाम से, और टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रॉफिट दिखा दिया 10,000 रुपये। ओके, और टोटल किया इसका, दोबारा बैलेंस निकाला 6,10,000 में से इसको माइनस किया तो बैलेंस बच रहा है 3,50,000, और इस तरफ अब प्रॉफिट तो ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या निकलेगा परचेज निकलेगी। ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स की हो गई। उसके अलावा आपके पास डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, डिविडेंड मिला है और रेंट मिला है। इसके लिए कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्टली हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वाले पार्ट में डाल देंगे। अब देखो क्या क्या डालना है। सबसे पहले आप मशीन, पेटेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स जिनके अकाउंट बनाए हैं वहाँ से फिगर उठा के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डालते हैं। मशीन अकाउंट में एक परचेज़ हुई है 1,00,000 रुपये की और एक सेल हुई है 20,000 रुपये की। परचेज़ और सेल डालना है आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सिर्फ। तो परचेज़ उठाकर 1,00,000 रुपये आप यहाँ डाल दो परचेज़ ऑफ मशीनरी, और सेल 20,000 रुपये की आपने प्लस में डाल दी। तो परचेज़ ऑफ मशीनरी माइनस में और सेल ऑफ मशीनरी प्लस में, ठीक है। ये आपका हो गया मशीन अकाउंट से निकला हुआ हिस्सा। अब देखो मशीन अकाउंट से आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं डालना ही नहीं, क्लोजिंग बैलेंस के अंदर आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर परचेज़ और सेल हमने डाल दिया, ओके, ये हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल दिया। डेप्रिसिएशन अकाउंट जो 25,000 रुपये है, अगर ये 2 बार ना डाला होता तो इसको हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शो कर देते, पर अब ये कहीं शो नहीं करना। और जो आखिरी आइटम बची है लॉस, ये भी आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शो करना है, जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डालेंगे जब बनाएंगे तो।
और यहाँ से जो बैलेंस निकल रहा है 45,000 पे, ये भी आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर डालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड के अंदर 45,000 डेप्रिसिएशन के नाम से। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिंग में सिर्फ परचेज से लानी है, वो 1 लाख की परचेज़ और 20,000 रुपये की सेल हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो कर दी। अब देखो पेटेंट्स में से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं करना, प्रॉफिट जो जाएगा वह नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा, और राइट ऑफ किया है वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। लेकिन ये जो सेल है 30,000 रुपये की, इसको आप यहाँ डाल सकते हो सेल ऑफ पेटेंट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि हम सिर्फ बना रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, तो हम सिर्फ इन्वेस्टिंग वाली पार्ट्स एक्टिविटीज़ की हिस्से इसमें डाल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी सेम ऐसे ही है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को कुछ नहीं करना। यहाँ पर सेल परचेज दोनों निकल के आई हैं। सेल आपको दे रखी थी जो निकाली थी 1,10,000 रुपये, और परचेज बैलेंस ही फिगर निकल के आई है 3,50,000 रुपये। तो सेल 1,10,000 और परचेज 3,50,000 इन्वेस्टमेंट्स की आप ये डाल दो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,10,000 और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नेगेटिव में 3,50,000। उसके अलावा यहाँ पर एक गुडविल थी 1,50,000 से 1 लाख कम हो रही है, ये कम हो रही है मतलब रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ हो रही है, मतलब ये जाएगी आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। लेकिन अगर बढ़ रही होती तो उसको परचेज ऑफ गुडविल के नाम से इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम शो कर देते हैं। इधर से अब नीचे एडजस्टमेंट देकर इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, ये तीनों ही आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पार्ट हैं, और तीनों में कैश इनफ्लो हो रहा है, तीनों प्लस में आएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट्स 25,500, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट्स 8,500 और रेंट रिसीव्ड 5,000। ये तीनों के तीनों आप इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड सब प्लस में डाल दो। उसके बाद नेट इफेक्ट ये प्लस और माइनस करके जो आपका आंसर आएगा ये आपका कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा, क्योंकि ये आपका नेगेटिव में फिगर आई है। ओके, ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। इसी तरीके से क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके अंदर आपको सिर्फ शेयर, डिबेंचर्स, लोन्स वाला ट्रीटमेंट करनी है। शेयर कैपिटल दे रखा है, डिबेंचर्स दे रखे हैं, डिविडेंड पेबल दे रखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है। उसके अलावा आपको एडजस्टमेंट्स हैं इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स की। कंपनी ने 2017-18 में कोई बोनस शेयर्स इशू किए हैं, बोनस शेयर्स इशू किए हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 की रेशियो में बोनस शेयर्स इशू किए हैं। बोनस शेयर्स का मतलब है इसमें कंपनी को कोई कैश नहीं मिलेगा। इंटरिम डिविडेंड 75,000 है, 9% डिबेंचर्स को रिडीम किया 5% प्रीमियम पर, और प्रपोज्ड डिविडेंड है 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19 को 3 लाख और 1,50,000। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को पकड़ते हैं, कैसे कैसे करेंगे इसके अंदर। देखो पहले देखो इक्विटी शेयर कैपिटल की ट्रीटमेंट देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 लाख से आपका 16 लाख रुपए की शेयर कैपिटल हुई है, यानी कि ये आपका 6 लाख रुपए की शेयर कैपिटल बढ़ी है, जिसको हम इशू ऑफ शेयर्स कह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक एडजस्टमेंट गिवन है यहाँ पर कि कंपनी ने पूरे साल में बोनस शेयर्स इशू किए हैं 2:1 की रेशियो में। अब ये जो बोनस है 2:1 की रेशियो में, इट मीन्स 10 लाख रुपए के बदले में जो बोनस बनेगा 10 लाख के बदले में 2:1 मतलब कि 5 लाख रुपए का बोनस इशू हो जाएगा। तो 10 लाख रुपए से 16 लाख रुपए शेयर कैपिटल बढ़ी है, उसमें से 5 लाख तो ये बोनस की वजह से बनी है। इसका मतलब 5 लाख रुपये पर कंपनी के पास कोई कैश नहीं आएगा, तो नेट जो डिफरेंस है सिर्फ बचा हुआ 1 लाख रुपये का, वही कैश आएगा। तो हमारे पास जो टोटल 6 लाख रुपये शेयर कैपिटल बढ़ी है उसमें 5 लाख बोनस की वजह से और 1 लाख कैश आया है। तो आपको सिर्फ इसमें कैश शो करना है, जितना कैश इनफ्लो हुआ है। तो मैंने यहाँ पर जैसे वर्किंग नोट से बनाया कि आपका बोनस इशू हुआ है 2:1 की रेशियो में, 5 लाख रुपीज़ के शेयर इशू हुए हैं इन लियो ऑफ 10 लाख रुपीज़ के शेयर्स के बदले में। तो 5 लाख रुपये तो बोनस इशू हो गया, टोटल 6 लाख रुपये के शेयर्स बढ़े थे, लेकिन बाकी 1 लाख रुपये आपके इशू ऑफ शेयर्स जो हुए बाय कैश आए हैं। तो यहाँ पर आप इशू ऑफ शेयर कैपिटल दिखाओगे सिर्फ 1 लाख रुपीज़, 6 लाख नहीं, क्योंकि 5 लाख रुपये का इसमें बोनस हो गया 2:1 की रेशियो में। ओके, नेक्स्ट है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को देखो, ये आपके पास 1,50,000 से 1 लाख तक पहुँचे हैं, यानी 50,000 के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं। और इसके लिए एडजस्टमेंट है कि डिबेंचर्स को रिडीम किया 5% प्रीमियम पर। तो 1,50,000 में से 1 लाख ख़त्म हुए हैं, मतलब 1 लाख बचे हैं, तो 50,000 डिबेंचर्स रिडीम हुए। तो ये जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है वो आपका 5% है उस 50,000 के ऊपर, यानी कि 2,500 ये प्रीमियम है। तो 50,000 के डिबेंचर रिडीम हुए हैं और उसमें आपने 2,500 का प्रीमियम दिया है। तो 50,000 प्लस 2,500 ये आपका
रिडेम्पशन हो जाएगा 9% डिबेंचर्स, जो आपने रिडेम्पशन किया है 50 to 500 का नेगेटिव में। लेकिन डिबेंचर्स में इसी के साथ साथ आपको 9% डिबेंचर्स जो लिखे हुए हैं, मतलब ये इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट पे करना है इस 1,50,000 के ऊपर। 1,50,000 के ऊपर 9% इंटरेस्ट बनता है 13,500, ये भी पे करना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी पे कर दो। अच्छा 13,500 बनता है, लेकिन पे किया है 12,500, यानी बाकी पे नहीं किया। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि इंटरेस्ट जो पे किया है डिबेंचर्स के ऊपर वो 12,500 पे किया है। तो बनता 13,500 पर आपने 12,500 पे किया है, तो 12,500 हम यहाँ पर शो कर देंगे डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। उसके बाद अगला है डिविडेंड पेबल। अब डिविडेंड पेबल को भी देख लो, 50,000 रुपये का देना था और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड फॉर 18-19, 18 के लिए 3 लाख और इसके लिए 1,50,000। टोटल आपके पास जब 2 साल के ऐसे डिविडेंड गिवन हैं तो आपने एक तो इंटरिम डिविडेंड है, साथ में ये डिविडेंड है। देखो अब ये डिविडेंड आपने जो देना है, फाइनल डिविडेंड जो देना है 3 लाख रुपये बनता है पूरे साल का जो आपने देना था। देखो साल के शुरू में आपके पास 3 लाख रुपये का डिविडेंड था, जिसमें से डिविडेंड अभी दिया नहीं है, कितना 50,000 जो पेबल है। जो दिया नहीं है उसको छोड़ के बाकी पे कितना किया है, 3 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे तो बाकी बचा 2,50,000। तो ये 2,50,000 पे फाइनल डिविडेंड आप पे करोगे, जो हम यहाँ पे कर देंगे। उसके अलावा इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हुआ है 75,000 पे, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये हमने एज इट इज़ डाल दिया। तो आपका इंटरिम डिविडेंड की एडजस्टमेंट होगी, डायरेक्टली पे करनी है। और प्रपोज डिविडेंड में से 3 लाख में से आपने 50,000 ये पेबल है, इसलिए बाकी 2.5 लाख रुपये का पे कर दिया। प्रेफरेंस शेयर्स की कोई नीचे एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ 2 लाख से 3 लाख हुआ है, मतलब कि आपके प्रेफरेंस शेयर इशू हुए हैं। इशू हुए हैं 1 लाख रुपये के, तो शेयर इशू कर दो प्रेफरेंस शेयर्स के 1 लाख रुपये के, इससे कैश आ जाएगा। इसका मतलब अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का नेट एडजस्टमेंट करके ये आपका नेगेटिव में आंसर आ रहा है 1,90,000 और ये आपका बन जाएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जुड़े हुए 2 न्यूमेरिकल्स किए और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराई दिया था। पर अगली क्लास, ध्यान से, अगली क्लास में मैं आपको एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू।